साथियों नमस्कार। कर्मचारी और पेंशनरों को लेकर इस वक्त की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा पेंशनरों के भविष्य निधि वेतन को बढ़ाने का जो निर्णय है वह लिया गया है। अगले साल कर्मचारी और पेंशनरों के भविष्य निधि खाते में वेतन सीमा को सरकार के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिए। साथ ही आप पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, जो पेंशनर्स हैं उनको तो इससे फ़ायदा होने ही वाला है, साथ ही जो नए कर्मचारी हैं उनको भी इससे फ़ायदा होने वाला है। करीब 70 लाख से भी अधिक जो कर्मचारी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो वेतन सीमा है वह सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर वेतन सीमा बढ़ाई गई तो कर्मचारियों की पेंशन की जो रकम है वह बढ़ जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंशधारकों को जल्दी ही अच्छी खबर सरकार देने वाली है। केंद्र सरकार अगले वर्ष कर्मचारी भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसको लेकर ईपीएफओ के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार प्रोविडेंट फंड के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के सोन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह कर्मचारी प्रोविडेंट फंड और कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के लिए अंशदान सीमा में तीसरी बार बढ़ोतरी होगी। इसका नतीजा ये होगा कि योजना में 75 लाख और कर्मचारी शामिल हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि 21,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर 9,600 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए वेतन के अनुसार पेंशन में कितनी वृद्धि होगी? वर्तमान में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम मूल वेतन की जो सीमा है उसको 15,000 रुपये है। यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपये तक वेतन पाता है तो 1,250 रुपये तक यानी कि 8.33% पेंशन फंड में जाता है, जबकि शेष राशि कर्मचारी भविष्य निधि फंड में रखी जाती है। यदि किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा अवधि 30 वर्ष है तो वह 60 महीनों के भीतर 15,000 रुपये से अधिक कमाता है तो वर्तमान में उसकी पेंशन हर महीने 6,857 रुपये है, जबकि 21,000 रुपये प्रति माह वेतन के आधार पर उसे 9,600 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। 2014 में वेतन सीमा बढ़ाई गई थी। अगर सरकार ईपीएफ वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करती है तो 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी भी भविष्य निधि संगठन में नामांकन कर सकेंगे। इससे पहले 2014 में वेतन सीमा को अपडेट किया गया था, जब सरकार ने प्रोविडेंट फंड वेतन सीमा को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया था। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन सीमा 15,000 रुपये है और वेतन से 12% की कटौती प्रोविडेंट फंड के खाते में जाती है और कंपनी भी खाते में उतनी ही राशि का योगदान करती है। तो साथियों, अगर इस योजना पर केंद्र सरकार मोहर लगाती है, अगर प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है तो कर्मचारियों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही पेंशनरों की पेंशन भी बढ़कर उनको मिलेगी। तो साथियों, कर्मचारी और पेंशनरों के प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि खाता को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।